आज का दिन माँ काली को समर्पित है और शनिवार के दिन माँ काली का बहुत ही विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। इस वीडियो को स्किप ना करें। इसमें माँ काली को हमने उनके 9 स्वरूपों की कथा प्रस्तुत की है। माँ काली शत्रु विनाश, अपनी अभीष्ट कामना के लिए भी जानी जाती हैं। अगर कोई आपको इस संसार में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हमें माँ काली की शरण में जाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले बात करते हैं महाकाली की। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कह दिया, यदि हमें वर देना है तो वर दो, दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह स्वयं महाकाली थी। अब बात करें महालक्ष्मी की। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उसके युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति की। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला जो महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। अब माता का महासरस्वती रूप या चामुंडा रूप का व्रत कथा सुनते हैं। एक समय शुंभ निशुंभ के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे। उनके युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में जीत नहीं सकते तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति ध्रुवराक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंड मुंड लड़ने आए और वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था। उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। अब बात करते हैं योग माया की। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का साथ हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा, वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। अब रक्त दंतिका माता की बात करें। एक बार वह प्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया और वह प्रचिति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी। इस कारण से इनका नाम रक्त दंतिका विख्यात हुआ। अब हम माँ शाकुंभरी की बात करें। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी ही नहीं बरसा। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतरित हुई और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ।
अब माता श्री दुर्गा की बात करें। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम देवी दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। अब हम माँ भ्रामरी की बात करें। एक बार महा अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। अब माँ चंडिका की कथा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के दो राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहाँ भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं को गया स्वर्ग पुनः उन्हें दे दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख समृद्धि का राज्य छा गया। माँ काली इस संसार से परे और इस संसार के समस्त कष्टों का निवारण करने वाली हैं। जो कोई अगर माँ से द्रोह करे तो उसे इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी शरण नहीं प्राप्त हो। माँ काली का 9 शनिवार का व्रत भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपकी कोई अभीष्ट कामना है तो माँ काली को ध्यान करके उनके 9 शनिवार का व्रत करना चाहिए और उनके बीज मत ओम क्रीम कालिकाय का जाप भी करना चाहिए। अगर माँ काली के पास हम किसी भी मनोकामना को लेकर जाते हैं तो माँ उसका निवारण अवश्य ही करती हैं और उसे पूरा करती हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा इस संसार की अम्बा हैं। उनसे कोई भी बात, कोई भी अभीष्ट इच्छा छुपी हुई नहीं है। इसीलिए हमें माँ से उनकी शरण में जाकर प्रार्थना और विनय करनी ही चाहिए। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भीड़ बहुत है मित्रों और ये चैनल खो जाएगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।